हाय दोस्तों आज हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करेंगे। विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। विश्व के प्रमुख प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करेंगे। विश्व के हाय दोस्तों आज हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करेंगे। देखेंगे विश्व में प्रमुख पर्वत कहाँ पर है दोस्तों। इसके पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, विश्व भूगोल लगभग खत्म के कगार पर है दोस्तों। एक सागर बचा है, पर्वत नदी बचा है और विश्व के घास के मैदान बचा है। ये 3 टॉपिक बचा हुआ है दोस्तों। आज पर्वतों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब वीडियो सही बनना है ना दोस्तों। हाँ ठीक है, चलिए विश्व के मुख्य पर्वत बात में। ये कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा? ये दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडोनेशिया महाद्वीप, ये थाईलैंड, ये जापान और ये यूरेशिया महाद्वीप दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कौन सा है। उत्तरी अमेरिका दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तरी अमेरिका दोस्तों यूएसए ऊपर है कि कनाडा ऊपर है? तो कनाडा ऊपर है, यूएसए नीचे है, क्योंकि यूएसए और ये अलास्का पर अधिकार है यूएसए का ही। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, माउंट मैकिंले। उत्तरी अमेरिका की सबसे जो ऊंची चोटी है दोस्तों, माउंट मैकिंले, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अलास्का वाले साइड में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अलास्का वाले साइड में, यहाँ पर माउंट मैकिंले। क्या नाम है दोस्तों इसका? माउंट मैकिंले। उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, माउंट मैकिंले है दोस्तों। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि एक राकी पर्वत, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राकी पर्वत कहाँ है दोस्तों। तुम राकी पर्वत जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में फैला हुआ है दोस्तों राकी पर्वत। और राकी जो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट का क्या है दोस्तों? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट राकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। राकी पर्वत की चोटी, ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। राकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। अब दोस्तों आप बात करते हैं, फिर आते हैं दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि यहाँ पर एक श्रेणी है, कास्केड श्रेणी। कास्केड श्रेणी क्या है दोस्तों? कास्केड से ये कास्केड श्रेणी है। क्या नाम है इसका? कास्केड श्रेणी। दिखाई दे रहा है इधर? कास्केड श्रेणी है दोस्तों। कास्केड श्रेणी दिखाई दे रहा है, देखें दिखाई दे रहा है। हाँ कास्केड श्रेणी दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इधर ये क्या है? कास्केड श्रेणी है दोस्तों। कास्केड श्रेणी है और कास्केड श्रेणी की 2 चोटियां हैं। कास्केड श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कास्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो दोस्तों बताएंगे कास्केड श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है माउंट रेनियर। कास्केड श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो माउंट रेनियर। और कास्केड श्रेणी की जो दक्षिणी चोटी है दोस्तों, दक्षिणी चोटी कौन सी है? दक्षिणी चोटी सबसे ऊंची चोटी माउंट व्हीटन। माउंट व्हीटन दोस्तों। कास्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर और कास्केड श्रेणी की जो दक्षिणी चोटी है दोस्तों वो है माउंट व्हीटन। ये कास्केड श्रेणी है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों, मैक्सिको में एक पर्वत है दोस्तों, मैक्सिको। ये दोस्तों ये मैक्सिको वाला भाग है। कौन सा भाग है? ये मैक्सिको वाला। और मैक्सिको में एक चोटी है दोस्तों, कौन सा? पोपोकैंड चोटी। यहाँ पर दोस्तों मैक्सिको में पोपोकैंड चोटी मैक्सिको में। और दोस्तों मैक्सिको में ही एक श्रेणी है, मैक्सिको में ही सियरा माद्रे श्रेणी है। पूर्वी सियरा माद्रे और एक पश्चिमी सियरा माद्रे। ये देखिए मैक्सिको में 2 श्रेणियां हैं, एक पूर्वी सियरा माद्रे, एक पश्चिमी सियरा माद्रे। तो पूर्वी सियरा माद्रे की जो सबसे ऊंची चोटी है ओरिजाबा। क्या है दोस्तों? पूर्वी सियरा माद्रे की सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या है? ओरिजाबा। क्या नाम है? ओरिजाबा दोस्तों। पर्वत मतलब पर्वत का टॉपिक होता है पूरा एकदम पर्वत अच्छे से A to Z खत्म हो जाए, छूटा नहीं चाहिए। ओरिजाबा। और पश्चिमी जो पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? टियोटेपेक। क्या है दोस्तों? टियोटेपेक।
क्या है दोस्तों? ट्यूटेपेक। जैसे शेयर मार्केट की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो क्या है? ट्यूटेपेक। क्या है दोस्तों? ट्यूटेपेक। क्लियर। और देखिए दोस्तों जो पोपोकेंडा हो गया, ओरिजाबा हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन दक्षिण अमेरिका में देखिए जो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांक गुआ। क्या है दोस्तों? एकांक गुआ। यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है एकांक गुआ, दिखाई दे रहा है एकांक गुआ। देखें, हाँ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है? एकांक गुआ। एकांक गुआ। और यह तो दक्षिण अमेरिका की सबसे जो ऊंची चोटी है 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई होगी, 7,000 मीटर। और दूसरी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कौन है? सेडो सलाडो। सेरो सलाडो कौन है दोस्तों? सेरो सलाडो। ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेरो सलाडो चोटी। और दोस्तों इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वाडोर की सबसे जो ऊंची चोटी कौन है, तो वो कौन से? चिम्बराजो। यहाँ पर दोस्तों एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर की सबसे जो ऊंची चोटी है, मैक्सिमम चोटी, चिम्बराजो। चिम्बराजो, चिम्बराजो। लेकिन दोस्तों विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी वो है कोटोपेक्सी। क्या नाम है? वो भी कहाँ है? वो भी दोस्तों वहीं पर है, इक्वाडोर में ही है। क्या नाम है इसकी ऊंचाई कम है? कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। ठीक है। अब आती है, ये हो गया तो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका बात हो गया, दक्षिण अमेरिका बात हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पर चले? आज थाईलैंड की बात करते हैं दोस्तों। थाईलैंड के बारे में बताएंगे। थाईलैंड में कौन कौन समूह आते हैं? तो थाईलैंड में दो जो पर्वत है दोस्तों। थाईलैंड में जो दो पर्वत हैं, एक तो है पेनाइंस पर्वत और कैम्ब्रियन पर्वत। कौन सा दो पर्वत है दोस्तों? ये थाईलैंड है। ये क्या है दोस्तों? ये थाईलैंड है। थाईलैंड में दो पर्वत हैं, एपेनाइंस और कैम्ब्रियन। एपेनाइंस कौन कौन से दोस्तों? एक है पेनाइंस, दूसरा कैम्ब्रियन है। यहाँ पर पेनाइंस, पेनाइंस और कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पर्वत, पेनाइंस पर्वत और कौन सा पर्वत है दोस्तों? कैम्ब्रियन पर्वत। ये कहाँ है दोस्तों? थाईलैंड में है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मिस्र में। देखिए मिस्र में दो पर्वत हैं दोस्तों, एक तो कैथरीन पर्वत और दूसरा कौन सा पर्वत है दोस्तों? एक तो कैथरीन है, दूसरा एक तो कौन सा पर्वत है दोस्तों? मिस्र की बात कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो उत्तरी भाग में स्थित है मिस्र। मिस्र में कैथरीन पर्वत है। कौन सा? कैथरीन पर्वत। और दूसरा एक और सिनाई पर्वत। यहाँ पर दोस्तों मिस्र का है दोस्तों, मिस्र का एक प्रायद्वीप है सिनाई प्रायद्वीप, वहाँ पर एक पर्वत है दोस्तों सिनाई पर्वत। यहीं पर है दोस्तों त्रिभुजाकार में सिनाई पर्वत। सिनाई पर्वत, सिनाई पर्वत। ठीक है दोस्तों, सिनाई पर्वत। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों कांगो और जायरो, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे लगभग बड़ा देश है कांगो और जायरो देश। कांगो गणतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है दोस्तों। वहाँ पर एक पर्वत रावेन जोड़ी पर्वत। रावेन जोड़ी पर्वत है दोस्तों। कौन सा पर्वत है? रुके फोन आ रहा है। रावेन जोड़ी पर्वत, रावेन जोड़ी पर्वत है दोस्तों। रावेन जोड़ी पर्वत। रुक जाए, थोड़ा सा फोन आ रहा है यार, घबरा गया काम, सब काम मिस्टेक हो रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, रुक जाइए फ़ोन आ रहा है बहुत। हाँ एरोप्लेन में कर दें दोस्तों, क्या करें, मिस्टेक हो जाएगा। 10 मिनट का वीडियो बनाया है, गड़बड़ा जाएगा दोस्तों। गड़बड़ा गया होता लेकिन बच गया था। तो कौन सा पर्वत है? रावेन जोड़ी पर्वत। कहाँ थे दोस्तों? हाँ यहाँ पर थे। यह देश है सबसे बड़ा देश, लोगों बीच में मिलेगा। जब आप अफ्रीका महाद्वीप का जब मैप उठाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक बड़ा देश मिलेगा, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्यिक देश, कांगो जायरे देश मिलेगा, जहाँ पर एक पर्वत है दोस्तों रावेन जोड़ी पर्वत। कौन सा पर्वत है? रावेन जोड़ी पर्वत। कौन सा पर्वत है दोस्तों? रावेन जोड़ी पर्वत।
यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर। और एल्गिन पर्वत यहीं पर जो साइड में आएंगे दोस्तों, साइड में युगांडा में एक पर्वत है दोस्तों, एल्गिन पर्वत। कौन सा पर्वत है? युगांडा में एक पर्वत है। ये कौन सा? युगांडा है। युगांडा में एक पर्वत है एल्गिन, एल्गिन पर्वत। कौन सा पर्वत है? तो एल्गिन पर्वत। ये पर्वत है दोस्तों एल्गिन, माउंट एल्गिन है। माउंट एल्गिन पर्वत युगांडा में स्थित है दोस्तों। और ये कांगो में राउवेंजोरी पर्वत है दोस्तों। इधर आएंगे दोस्तों, तो इधर थोड़ा सा आएंगे केन्या में दोस्तों, माउंट केन्या दोस्तों आएंगे। माउंट केन्या पर्वत है दोस्तों, यहाँ पर माउंट केन्या चोटी, माउंट केन्या चोटी दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या चोटी। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या चोटी। और चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की पहली सबसे ऊंची चोटी तंजानिया। क्या है पहली सबसे ऊंची चोटी? अरे यार, पहली सबसे ऊंची बताइए। किलिमंजारो, इसको भूल जाएंगे, किलिमंजारो। और देखिए दोस्तों, ये माउंट केन्या में है दोस्तों, और किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी। ये ज्वालामुखी पर्वत, ये देखो मृत ज्वालामुखी पर्वत, शांत ज्वालामुखी पर्वत है जो किलिमंजारो। और जैसे माउंट एल्गिन है दोस्तों, ये देखिए क्या है, किलिमंजारो पर्वत चोटी, किलिमंजारो चोटी है दोस्तों तंजानिया में। माउंट केन्या में, एल्गिन है दोस्तों युगांडा में। और ये कांगो साल्विन राउवेंस जोशी कांगो जारे क्षेत्र में दोस्तों। फिर इसके बाद बात करते थे दोस्तों कांगो पर्वत। दोस्तों आपको बात करेंगे, एक है दोस्तों बुचिंगा पर्वत दोस्तों, न्यासा मलावी जो झील है उसको पश्चिमी साइड। एक है मुचिंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है दोस्तों? मुचिंगा पर्वत, मुचिंगा। जो मुचिंगा क्षेत्र है मलावी क्षेत्र में, मलावी और दक्षिणी कांगो क्षेत्र में फैला हुआ है मुचिंगा पर्वत दोस्तों। तंजानिया वाला क्षेत्र में फैला, दक्षिणी तंजानिया और मलावी क्षेत्र में फैला हुआ है मुचिंगा पर्वत। और मोजाम्बिक में पर्वत है दोस्तों, मोजाम्बिक में ये दोस्तों मोजाम्बिक में पर्वत है बिंगा पर्वत। बिंगा पर्वत कहाँ है दोस्तों? मोजाम्बिक में। ये दोस्तों देश आपको याद करना पड़ेगा, नीचे है दोस्तों मोजाम्बिक पर्वत। कौन सा देश है? मोजाम्बिक पर्वत है। मोजाम्बिक बिंगा को पर्वत कहाँ फैला हुआ है? बिंगा पर्वत मोजाम्बिक में फैला हुआ है दोस्तों। एक बार अगर आप मेहनत करके याद कर लिए तो उसके बाद तो बल्ले ही बल्ले है। बिंगा पर्वत देखिए, हम याद कर रहे हैं, आप भी याद कर लेंगे, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है दोस्तों। ये बिंगा पर्वत मोजाम्बिक में दोस्तों। अब इधर बात कर दे कतंगा पर्वत। कतंगा का पर्वत कौन सा? दोस्तों जो कतंगा पर्वत है दोस्तों, वो कहाँ है दोस्तों? कतंगा पर्वत ये भी कांगो और जारे क्षेत्र में है। ये भी दोस्तों कांगो और जारे क्षेत्र में। नीचे का दिखाई दे रहा है दोस्तों? हाँ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, चलिए गुड। ये कतंगा पर्वत है दोस्तों, कहाँ पर? कांगो और जारे क्षेत्र में। नीचे कोई पर्वत है दोस्तों? देखिए तो नीचे कोई पर्वत नहीं है, बहुत गंदा हो यार। नीचे कोई पर्वत नहीं है, हो गया। हाँ, एक रीफ पर्वत। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रीफ पर्वत किस महाद्वीप में है, रीफ पर्वत किस देश में है, तो क्या बताएंगे? रीफ पर्वत है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। और ये कहाँ है? मोरक्को में। मोरक्को की राजधानी रबात है दोस्तों। और मोरक्को में एक पर्वत है दोस्तों रीफ पर्वत। कौन सा पर्वत है? रीफ। ये मोरक्को है दोस्तों। मोरक्को में कौन सा पर्वत है? रीफ पर्वत। देखिए जगह कम में इसलिए बहुत बचा कर आवाज सुन रहे हैं ना, आवाज से पकड़िए। रीफ पर्वत कहाँ है दोस्तों? मोरक्को में। किताब खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा रीफ पर्वत। और दोस्तों मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया। मोरक्को देखिए, ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, ट्यूनिसिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में एक पर्वत है माउंट एटलस पर्वत। माउंट एटलस पर्वत दोस्तों कमेंट में बताइएगा उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? माउंट एटलस पर्वत है दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में 3 देशों में फैला हुआ है दोस्तों। माउंट एटलस पर्वत ये 3 देशों में फैला हुआ पर्वत है दोस्तों। माउंट एटलस पर्वत, माउंट एटलस पर्वत। और दोस्तों बात करते हैं माउंट एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा दोस्तों। ये बेकांगगुआ फर्स्ट है, ये दूसरी है,
ठीक। यहाँ पर और कोई पर्वत बचा, और कोई पर्वत बचा दोस्तों, और कोई पर्वत बचा? कैथरीन सिनाई हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं, अब कोई नहीं बचा है दोस्तों। लगभग ये कंप्लीट। अब बताइए कंपटीशन पूछेगा तो इससे बाहर पूछेगा? बाहर पूछेगा? नहीं पूछेगा। अब देखिए, आप सुने होंगे दोस्तों कि आप सुने होंगे दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया मैप को आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लिख रहे हैं, चलिए लिख दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप सुने होंगे दोस्तों, यहाँ किम्बरले का पठार यहीं पाए दोस्तों, किम्बरले का पठार। आप सुने होंगे दोस्तों कि एक मूंगे की चट्टान है, मूंगे का एक पर्वत है दोस्तों, वो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप थे, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में, ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और ग्रेट रिवांजी रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वह है क्वासियुस्की, क्वासियुस्की है दोस्तों। क्या है? क्वासियुस्की, क्वाइस्कुरी, क्वाइस्कू है दोस्तों। इसी तरह नाम है इसका, क्वासियुस्कू। जो ये है जो दोस्तों ग्रेट रिवांजी रेंज की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, क्वासियुस्की। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नीचे आएंगे तो न्यूजीलैंड है। कौन सा लैंड है दोस्तों? न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ये दोस्तों न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कुक, माउंट कुक दोस्तों। ये है दोस्तों न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो है माउंट कुक, माउंट कुक, माउंट कुक दोस्तों, माउंट कुक चोटी है, माउंट कुक चोटी है दोस्तों। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये इसमें तस्मान सागर है, ये बात तो तस्मान सागर। अब यहाँ पे दोस्तों ये इंडोनेशिया फिलीपींस है दोस्तों। तो इंडोनेशिया में एक पर्वत है दोस्तों, कौन सा पर्वत? इंडोनेशिया में एक पर्वत है दोस्तों, बामा पर्वत। कौन सा पर्वत है दोस्तों? एक बामा कोई पर्वत है यार दोस्तों इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में दोस्तों एक पर्वत है, बामा पर्वत नाम है इसका, बामा पर्वत, बामा पर्वत। इंडोनेशिया में पर्वत है दोस्तों बामा पर्वत, बामा पर्वत। अब आ जाता है यूरेशिया में, यूरेशिया का दोस्तों फिलीपींस में दोस्तों, जापान में फ्यूजियामा पर्वत है, जापान में फ्यूजियामा पर्वत। अब दोस्तों बात करना चाहिए यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों इटली है, इटली में एक पर्वत है दोस्तों। इटली में कौन सा पर्वत है? इटली में यहाँ एपेनाइन्स है दोस्तों, ये लगभग एपेनाइन्स है। इटली में दो पर्वत है दोस्तों, इटली में दो पर्वत याद कीजिएगा, एटना पर्वत, माउंट एटना, और एपेनाइन्स, एक पेनाइन्स पर्वत, दो पर्वत, पेनाइन। इधर ये लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, पेनाइन पर्वत और एटना पर्वत। इटली में दो पर्वत हैं दोस्तों, एटना पर्वत और पेनाइन पर्वत, पेनाइन पर्वत। अब दोस्तों जर्मनी में पर्वत, जर्मनी में कौन कौन पर्वत है दोस्तों? नहीं आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों, बाद ग्रीस में है, ग्रीस में एक पर्वत है दोस्तों पिंडस पर्वत। ग्रीस में कौन सा पर्वत है दोस्तों? पिंडस पर्वत। यहीं पे बगल में है दोस्तों ग्रीस, और ग्रीस में एक पर्वत है दोस्तों पिंडस पर्वत, पिंडस। ग्रीस में कौन सा पर्वत है दोस्तों? पिंडस पर्वत। ग्रीस के पास आएंगे तो बुल्गारिया, कौन सा पड़ेगा? बुल्गारिया। और बुल्गारिया में कौन सा पर्वत है दोस्तों? बाल्कन पर्वत। ये दोस्तों बुल्गारिया। और बुल्गारिया में कौन सा पर्वत है? बाल्कन पर्वत। बुल्गारिया में कौन सा पर्वत है दोस्तों? बाल्कन पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? बुल्गारिया में बाल्कन पर्वत। और इसके आगे जाएंगे दोस्तों तो म्यांमार पड़ेगा, और म्यांमार में कौन सा पर्वत है? सारामती पर्वत, सारामती। ये म्यांमार, ये भारत वाला म्यांमार में सारामती पर्वत। म्यांमार में दोस्तों सारामती पर्वत पड़ेगा। और म्यांमार के बाद चलेंगे थाईलैंड, ये नीचे है थाईलैंड में तेनन सांगबाई पर्वत। ये दोस्तों थाईलैंड, थाईलैंड में एक पर्वत है दोस्तों तेनन सांगबाई,
तेननसांगबाई पर्वत। थाईलैंड में दोस्तों तेननसांगबाई पर्वत, और थाईलैंड में तेननसांगबाई पर्वत हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं, इधर तो कोई पर्वत बचा नहीं। हाँ, अब बात करते हैं कहाँ बचा दोस्तों। अब आए थे यूरोप, रूस में। रूस में स्टालिन पर्वत, ये दोस्तों रूस वाला हिस्सा है, रूस में दोस्तों स्टालिन पर्वत, स्टालिन। रूस में कौन सा पर्वत है दोस्तों, तो रूस में स्टालिन पर्वत है दोस्तों। वीडियो बन रहा है ना, देखें। हाँ, वीडियो बन रहा है दोस्तों, लगभग बन रहा है। स्टालिन पर्वत, रूस में स्टालिन पर्वत है दोस्तों। और बरखोनास्क पर्वत, रूस में एक और पर्वत है दोस्तों, बरखोनास्क पर्वत। कौन सा पर्वत इसे दोस्तों, बरखोनास्क। ये देखिए तो बस स्टालिन लिख रहे हैं, ये आप पर्वत आगे इसके जोड़ते जाइएगा, पर्वत जोड़ते जाइएगा, क्योंकि ज्यादा लिख देंगे तो गंदा हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। बरखोनास्क पर्वत, स्टालिन पर्वत, ये बरखोनास्क पर्वत श्रेणी है दोस्तों। पूछ देगा कि बरखोनास्क पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तो यूरोप में, साइबेरिया वाला भाग में बरखोनास्क पर्वत श्रेणी है, रूस में। और थ्यानशान पर्वत चीन में है दोस्तों। ये थ्यानशान पर्वत चीन में दोस्तों। थ्यानशान पर्वत कहाँ है दोस्तों, चीन में है। अब बात करते हैं दोस्तों, चीन में हिंदुकुश पर्वत, नेपाल में कैलाश पर्वत श्रेणी, लिपुलेख दर्रा, काला पानी, सब नेपाल में। अब दोस्तों बात करते हैं, जानते हैं आप जो जानते हैं, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ये पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी, सब चीन वाले साइड में, तिब्बती चीन साइड में, 3 में दोस्तों इसी है। फिर अब बात करते हैं दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, अब क्वेश्चन फंसने वाला। यहाँ पर है दोस्तों फ्रांस, कहाँ कौन है दोस्तों, फ्रांस। यहाँ पर है दोस्तों फ्रांस, दिखाई दे रहा है। फ्रांस के बगल में है दोस्तों जर्मनी, इधर है जर्मनी, और जर्मनी के नीचे है दोस्तों स्विट्जरलैंड। जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड यहाँ पर है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के बीच एक पर्वत सीमा बनाता है, पर्वत सीमा साझा करता है, जिसका क्या नाम है, वासजेस पर्वत। क्या नाम है दोस्तों इस पर्वत का नाम, वासजेस पर्वत। यूट्यूब पर आप कहीं भी खोजेंगे, दावा ठोक के बोल रहा हूँ, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा भी, कुछ पर्वत छोड़ देगा, वो आपको वही पर्वत बताएगा जो आपको याद रहेगा, जो आपके मन को अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लगा, जो कंपटीशन में बहुत कम पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, वो सभी लोग क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ये पर्वत बहुत कम लोग करेंगे, पूछ देगा। तो कंपटीशन को टफ बनाना है तो यहीं से बनाएगा। वासजेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी के बीच में है दोस्तों, वासजेस पर्वत। और फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच है दोस्तों जूरा पर्वत। कौन सा पर्वत है, जूरा पर्वत। आज टारगेट था दोस्तों 3 वीडियो बनने का, लेकिन एक ही वीडियो बन पाएगा। जूरा पर्वत कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। फिर फ्रांस और जर्मनी में और पर्वत है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। जर्मनी में एक और पर्वत है दोस्तों, जर्मनी वाले भाग में, जर्मनी में और पर्वत है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट आल्प्स हर्ज पर्वत। दोस्तों जर्मनी में और पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट, आल्प्स पर्वत और हर्ज पर्वत। ये कहाँ है दोस्तों, जर्मनी में स्थित है दोस्तों। 1 2 3 4 5 पर्वत बता दिए दोस्तों। इराक में एक पर्वत है दोस्तों, इराक में एक पर्वत है, कुर्दिस्तान पर्वत इराक में है दोस्तों। इराक में अब इराक देखिए, इधर आएंगे तो थोड़ा सा इराक मिलेगा, यहाँ पे इराक है दोस्तों। ओहो गड़बड़ा गया। इसके देखिए जो तुर्की है, तुर्की में जो इस्तांबुल है, जिसे कुतुनतुनिया कहते हैं, उसके बगल में मिलेगा जैसे इजराइल। ये है दोस्तों इजराइल में 2 पर्वत हैं दोस्तों। आप कैसे बताएं, जगह भर गया है। हाँ, ये दिखाई दे रहा है इधर,
दिखाई दे रहा है, इसको मिटा दे तो थोड़ा, इसको मिटा दे बीच में। इजराइल, यहाँ पे इजराइल बना दे, इजराइल वाला बना दे दोस्तों, इजराइल में, इजराइल में 2 पर्वत है दोस्तों, एजमन और गोलाली पर्वत। एजमन पर्वत और गोलाली पर्वत। एजमन और गोलाली पर्वत कहाँ है दोस्तों? तो वो इजराइल में है। इजराइल का लोकेशन बता रहे हैं, तुर्की के बगल में जाएंगे तो इजराइल मिलेगा। लगभग ये फ्रांस और जर्मनी के इस साइड ये इजराइल है, यहाँ पे इजराइल मिलेगा। और इजराइल के बगल में इराक मिलेगा। इराक में एक पर्वत है दोस्तों, कुर्दिस्तान का पर्वत, कुर्दिस्तान का पर्वत कहाँ है दोस्तों? इराक में। और इराक के बगल में मिलेगा ईरान, इराक के बगल में मिलेगा ईरान। और ईरान में दोस्तों कुछ पर्वत हैं, ईरान में कुछ पर्वत हैं दोस्तों। ईरान में कौन कौन से पर्वत हैं दोस्तों? ईरान में लिख लीजिएगा, मकरान का पर्वत, मकरान का पर्वत ईरान में है। ये दोस्तों मकरान, ईरान। और ईरान में कौन का पर्वत है दोस्तों? मकरान का पर्वत और पर्वत है, मकरान का पर्वत और काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस, एल्ब्रूस की पर्वत चोटी एल्ब्रूस और एल्ब्रूस पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत ईरान में है दोस्तों। एल्ब्रूस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी देवमंद जो ईरान में है दोस्तों। और ईरान में और पर्वत है दोस्तों, ईरान में और पर्वत है दोस्तों। ईरान का पर्वत बताइए दोस्तों कौन कौन से है? ईरान में कौन से पर्वत है? ईरान में 2 और पर्वत हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है। और दोस्तों यूरोप और एशिया के बीच 2 पर्वत हैं दोस्तों, यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत। काकेकस पर्वत 3 देशों में फैला हुआ है, अजरबैजान, जर्मेनिया और आर्मेनिया और जॉर्जिया, 3 देशों में फैला हुआ है काकेकस पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस पर्वत चोटी है। क्या है? एल्ब्रूस। यहीं पर दोस्तों काकेकस पर्वत और यहीं पर यूराल पर्वत, यूराल पर्वत अच्छे से लिख दें, यूराल पर्वत और ये काकेकस, यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत, ये हो गया दोस्तों। अब हो गया दोस्तों लगभग खत्म, दोस्तों खत्म हो गया, अब लगभग खत्म दोस्तों, खत्म हो गया लगभग, अब नहीं बचा लगभग। तो दोस्तों ये थे विश्व के पर्वतों के बारे में। अब बचा है विश्व के घास के बारे में और विश्व के सागरों के बारे में और विश्व के नदियाँ के बारे में। उसके बाद डायरेक्ट हम घुस जाएंगे एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के घुसते हुए भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। लंबा टॉपिक है, फिर भी मेहनत जारी रहे।